की एज में कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। निकोलस पूरन की, वो ही पूरन जिसे लोग सिक्सर किंग कहते हैं, जो पहली ही बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा देता था, जिसके पास टैलेंट भी था, फॉर्म भी था और एज भी उसके साथ थी। लेकिन फिर भी उसने कहा, बस अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और ये स्टोरी सिर्फ पूरन की नहीं है। दुनिया भर के कई बड़े नाम जैसे ग्लेन मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग फिनिशर माने जाते हैं, क्लासन, जो साउथ अफ्रीका के पावर हिटर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, और क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मौकों पर अपनी टीम को अकेले जिताया है। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और ध्यान रहे, ये सब अपने करियर के पीक पर थे। न कोई बड़ी इंजरी, न खराब फॉर्म, फिर भी रिटायरमेंट। अब यही बात हर फैन को सोचने पर मजबूर करती है, आखिर क्यों? ऐसा क्या है कि ये प्लेयर अपने देश के लिए खेलने से पीछे हट रहे हैं? क्या इन्हें पैसा ज्यादा चाहिए, या क्या ये टीम और बोर्ड के प्रॉब्लम्स से थक चुके हैं, या फिर इनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं? देश की बजाय अब क्लब और लीग के लिए खेलना ज्यादा जरूरी लग रहा है। बिग बैश लीग, IPL, PSL, SA20 जैसी T20 लीग्स ने क्रिकेट को एक नई आइडेंटिटी दे दी है, जहां नाम के साथ पैसा भी है और फ्रीडम भी। प्लेयर अब ये सोचते हैं, क्यों हम साल भर टूर्स करते रहे जब हम 2 महीने में ही करोड़ों कमा सकते हैं? इस बदलती सोच के पीछे क्या रीजन है? क्या वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट अब पहले जैसी रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट नहीं रखता? इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेयर्स आखिर इंटरनेशनल करियर क्यों छोड़ रहे हैं, बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की क्या मिस्टेक्स हैं, और क्या क्रिकेट का फ्यूचर पूरी तरह बदलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। एक टाइम था जब क्रिकेट का मतलब होता था देश के लिए खेलना। लोग टीवी पर सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जैसे मैच देखते थे। प्लेयर का सपना होता था अपने देश की जर्सी पहनना, नेशनल एंथम के साथ ग्राउंड पर उतरना और देश के लिए मैच जिताना। लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, अब ग्राउंड पर IPL है, BBL है और ना जाने कितनी और लीग्स। हर 2 महीने में कोई ना कोई नई T20 लीग शुरू हो जाती है, जिसमें हर टीम अपने अकॉर्डिंग प्लेयर्स को खरीदती है। अब देखिए, निकोलस पूरन, एंड्रे रसल और पॉलार्ड, ये तीनों वेस्ट इंडीज के शानदार प्लेयर्स हैं। लेकिन आज ये तीनों साल भर अलग अलग T20 लीग्स में खेलते हैं, कभी इंडिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी किसी और कंट्री में। और सिर्फ वेस्ट इंडीज ही नहीं, दुनिया भर के कई प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट को साइड पर रखकर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिजी हो चुके हैं, क्योंकि वहां ना बोर्ड की पॉलिटिक्स, ना सिलेक्शन की फाइट, ना ही हर हार पर ट्रोलिंग। तो अब सवाल उठता है, क्या ये चेंज क्रिकेट के लिए सही है? क्या अब फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा पावरफुल बन चुका है? ये तो आने वाला टाइम हमें बता ही देगा। अब बात करते हैं इसके पीछे के सबसे बड़े रीजन, यानी कि पैसा। आज का क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और जब बिजनेस बड़ा होता है तो पैसा भी उसके अकॉर्डिंग आता है। अब सोचिए, अगर कोई प्लेयर पूरे साल कंट्री के लिए मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, हर मैच में परफॉर्म करने का प्रेशर फेस करता है, और फिर भी उसे साल भर में सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही प्लेयर अगर सिर्फ IPL के 2 महीने खेलता है तो उसे मिलते हैं सीधे 21 करोड़ रुपए। अब बताइए, कोई भी खिलाड़ी क्या चुनेगा? इसका सबसे बड़ा और सबसे रियल एग्जाम्पल है निकोलस पूरन। पूरन वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। वो अपनी टीम के लिए कई बार मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, चाहे बात T20 वर्ल्ड कप की हो या फिर किसी डिफिकल्ट रन चेस की। जब वेस्ट इंडीज टीम स्ट्रगल कर रही थी, तब पूरन अपनी पीक फॉर्म में थे और लगातार रन बना रहे थे। वो टीम के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। उनके पास टैलेंट, क्लास और मैच फिनिश करने की कैपेबिलिटी सब है। लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उन्हें पूरे साल खेलने पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही देता है। अब वही निकोलस पूरन जब सिर्फ IPL के 2 महीने खेलते हैं तो उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से मिलते हैं 21 करोड़ रुपए, यानी 10 गुना ज्यादा पैसा, और वो भी बिना इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर झेले। ऐसे में किसी भी टॉप फॉर्म वाले प्लेयर के लिए ये डिसीजन मुश्किल नहीं होता। पूरन ने अपने टैलेंट से ये साबित किया है कि वो फ्रेंचाइजी के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। अब यही सोच बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी है। ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर, जिन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया, मैच फिनिश किए और हर फॉर्मेट में दम दिखाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उन्हें जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो IPL की एक डील के सामने कुछ नहीं। IPL में पंजाब ने उन्हें 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। क्लासन, साउथ अफ्रीका के सबसे रिलायबल और फॉर्म में चल रहे फिनिशर, इंटरनेशनल लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद साउथ अफ्रीका बोर्ड से उन्हें लिमिटेड अर्निंग होती है।
लेकिन 2025 आईपीएल में सनराइजर्स ने उन्हें खरीदा है 23 करोड़ रुपए में। कम समय, ज्यादा पैसा, यही फर्क अब प्लेयर्स के करियर डिसीजन को बदल रहा है। इसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर इंटरनेशनल प्रेशर की। जब कोई प्लेयर अपनी नेशनल टीम के लिए खेलता है तो उसके ऊपर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हर मैच से पहले प्रेशर, क्योंकि वो देश का नाम लेकर खेल रहा होता है। हर गलती पर क्रिटिसिज्म, हर बार ये डर कि कहीं अगली सीरीज से बाहर न कर दिया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर को ड्रेस कोड, फिटनेस रूटीन, टाइम टेबल, मीडिया प्रोटोकॉल, हर चीज को फॉलो करना होता है। उसकी पूरी लाइफ जैसे एक सिस्टम में बंध जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर वही प्लेयर फ्रेंचाइजी लीग खेल रहा है, जैसे आईपीएल, बीबीएल या आईएल T20, तो सीन बिल्कुल बदल जाता है। 9 लीग्स में कोई नेशनल एंथम होता है, ना ही टीम से ड्रॉप कर दिए जाने का डर। यहाँ खिलाड़ी सिर्फ खेलता है, अच्छा खेले तो पैसा, फेल हो जाए तो अगली लीग में खुद को फिर से इंक्लूड कर लेता है। यहाँ उसे कोई नहीं कहता कि तुमने ये मैच हरा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। इसीलिए आज के कई प्लेयर्स खुद ही चुनते हैं कि उन्हें किस लीग में खेलना है, कब ब्रेक लेना है, और अगर चोट लगी है तो रिहैब के बजाय आराम करना है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ प्लेयर अगर आईपीएल के बाद थक गए हैं तो वो अपनी नेशनल टीम के टूर से नाम वापस ले लेते हैं, कह देते हैं कि थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन जब अगली फॉरेन लीग शुरू होती है तो वो वहाँ पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना होता है, बाकी किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी होती। यही है फ्रेंचाइजी क्रिकेट का सबसे बड़ा फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्लेयर अपनी मर्जी से खेलने, रुकने, ब्रेक लेने और पैसा कमाने का फैसला खुद लेता है। अब तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि क्यों कई प्लेयर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को चुनते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन देशों की जिनके क्रिकेट बोर्ड खुद अपनी टीम को पीछे पुश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज की। यह टीम हमेशा से ही टैलेंटेड रही है। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ब्रावो, रसल जैसे पावरफुल नाम इसी टीम से निकले हैं। लेकिन जितनी टैलेंटेड ये टीम रही है, उतना ही मिसमैनेज्ड इनका क्रिकेट बोर्ड रहा है। प्लेयर्स को समय पर पैसे नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बार बार झगड़े होते हैं और टीम सिलेक्शन के फैसले ट्रांसपेरेंट नहीं होते। ड्वेन ब्रावो, आंद्रे रसल और क्रिस गेल ये वो प्लेयर हैं जिनकी बोर्ड से कई बार टक्कर हो चुकी है। कभी सैलरी को लेकर, कभी टूर की शर्तों को लेकर, तो कभी प्लेयर्स से ऐसा ट्रीटमेंट किया गया जैसे वो जरूरी ही नहीं है। रसल ने तो खुलकर इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं 100 टेस्ट मैच भी खेल लूं तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब सोचिए, एक प्लेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट का सुपरस्टार है, अगर उसे अपने ही देश के लिए खेलने में फ्यूचर नहीं दिखता तो वो वहां क्यों टिकेगा? इसलिए रसल, पूरन और बाकी खिलाड़ी आईपीएल और दूसरी फ्रेंचाइजी लीग्स में ही खेलना पसंद करते हैं। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। यहाँ इशू टैलेंट का नहीं, पॉलिटिक्स का है। साउथ अफ्रीका के बोर्ड ने एक रूल अप्लाई किया था जिसमें कहा गया कि हर इंटरनेशनल टीम में 6 नॉन व्हाइट और 2 ब्लैक प्लेयर होना जरूरी है। अब आप सोचिए, अगर सिलेक्शन रंग देखकर होगा तो कई अच्छे प्लेयर सिर्फ इसलिए बाहर रह जाएंगे क्योंकि वो उस कोटा में फिट नहीं बैठते। ऐसे रूल्स की वजह से टीम का असली टैलेंट पीछे रह जाता है। प्लेयर डिसअपॉइंटेड होते हैं और धीरे धीरे वो या तो देश छोड़कर दूसरे देश के लिए खेलने लगते हैं या सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस करते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जैसे कॉनवे, डेविड विली, सैम करन जैसे नाम दूसरी लीग्स में या दूसरी टीमों में नजर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका ही नहीं, वर्ल्ड के कई देशों में क्रिकेटर खुद अपने सिस्टम से परेशान हैं। और सिर्फ पॉलिटिक्स या पैसे की कमी नहीं, अब एक और चीज सामने आने लगी है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। हाँ, प्लेयर अब अपने देश के लिए खेलने से दूर भागने की एक और बड़ी वजह ये भी बताने लगे हैं, मेंटल फैटीग। जब कोई प्लेयर लगातार बायो बबल में रहे, ट्रैवल करे, हर मैच में परफॉर्म करने का प्रेशर झेले, तो एक टाइम आता है जब उसका दिमाग जवाब देना शुरू कर देता है। प्लेयर फिजिकल रूप से फिट दिखता है लेकिन अंदर से वीक हो जाता है। इसी रीजन से हाल के कुछ सालों में कई बड़े नामों ने ब्रेक लेने का फैसला किया। ईशान किशन, जो इंडिया के लिए लगातार खेल रहे थे, अचानक बाहर हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वो टीम से क्यों हटे, लेकिन बाद में न्यूज आई कि वो मेंटली थक चुके थे। वो क्रिकेट से कुछ वक्त का ब्रेक चाहते थे ताकि खुद को फिर से बैलेंस्ड कर सकें। क्लासन जैसे खिलाड़ी ने खुद इंटरव्यू में कहा कि कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। सोचिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पूरी दुनिया में खेल रहा है, उसे क्रिकेट से ही मन हटने लगा क्योंकि हर दिन का स्केड्यूल इतना टाइट और प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्लेयर उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब यही रीजन है कि कई प्लेयर देश के लिए खेलने की जगह फ्रेंचाइजी लीग्स को चुनते हैं क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा पैसा तो मिलता ही है, साथ ही खेलने का फॉर्मेट भी उनके अकॉर्डिंग छोटा और आसान होता है। ज्यादा मैच नहीं, कम टूर और ज्यादा फ्रीडम। तो ये थे वो बड़े फैक्टर जिनकी वजह से आज के यंग प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से जल्दी रिटायर हो रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि देश से पहले पैसा चुनना सही है या क्या ये एक मजबूरी है? और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास क्रिकेट प्लेयर पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।